हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अचीव फिजिक्स पे। आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेकर के, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट टाइम में कोई अप्लायंस कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर सकता है। एक सेकंड में आपका टीवी कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कर सकता है, इसी को हम लोग उसका पावर बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए यहां पे ये एक बॉक्स है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है। इस बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के जाना है। मनोज इसी बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में मान लेते 20 सेकंड का समय ले रहा है, और सुरेश इसी बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में मान लेते हैं 30 सेकंड का समय ले रहा है। तो हम बोलेंगे कि मनोज जो है वो 1 सेकंड में ज्यादा काम किया होगा, तब जाकर के वो 20 सेकंड में उसी काम को कंप्लीट कर पाया, और सुरेश 1 सेकंड में थोड़ा कम काम किया होगा, तब जाकर के उसको 30 सेकंड लगा। इसका मतलब कि मनोज का पावर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सुरेश। मनोज 1 सेकंड में ज्यादा वर्क डन कर रहा है। इसको अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप थोड़ा रिलेट करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक अप्लायंस 1 सेकंड में अगर ज्यादा वर्क डन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका पावर ज्यादा है, और एक अप्लायंस 1 सेकंड में अगर कम वर्क डन कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका पावर कम है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं इसका, कि हम अभी बोले पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। मतलब इसको W बाई टी भी लिखा जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम भी लिखा जाता है। मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। अगर हम लोग पावर के यूनिट का बात करें तो देखिए, पावर इज इक्वल टू W बाई टी होता है। मतलब इसका वर्क डन का यूनिट हो गया जूल और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, तो इसका यूनिट होना चाहिए जूल पर सेकेंड। इसी को हम लोग एक नया नाम दे दिए हैं वॉट। मतलब पावर का ऐसा ही यूनिट है वॉट। अगर हम बिगर यूनिट्स ऑफ पावर का बात करें तो होता है किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट। ये 3 बड़ा यूनिट होता है। मतलब वॉट से बड़ा यूनिट है किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट। अगर हम 1 किलोवाट का बात करें तो 10 टू द पावर 3 वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट का बात करें तो 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होता है, और 1 गीगावाट का बात करें तो 10 टू द पावर 9 वाट के बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सम अदर रिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब P इज इक्वल टू W बाई टी के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन और कुछ फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, हम लोग एक चीज जानते हैं कि P बराबर W बाई टी तो होता ही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसा लिखते थे?
मतलब अगर यहीं से W का फॉर्मूला हम लोग निकाले तो V इंटू क्यू निकल जाएगा। इस वी क्यू को यहाँ बैठा देते हैं, मतलब P इज इक्वल टू W के जगह वी क्यू बाई टी। अब हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहीं से हम लोग Q इक्वल्स टू, इसको उधर लेके जाएंगे, आई टी बन जाएगा। Q इक्वल्स टू आई टी, यहाँ पे Q के जगह आई टी बैठा देते हैं, मतलब P बराबर V और आई टी बाई टी। T से T कट गया, P इक्वल्स टू वी आई, पहला फॉर्मूला बना पावर के लिए। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे। P इक्वल्स टू वी आई तो हम लोग जानते ही हैं, P इक्वल्स टू वी आई तो हम लोग जानते ही हैं। अब देखिए हम लोग बाई ओम्स लॉ ये जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है आई आर, तो इस V के जगह क्या हम लोग आई आर बैठा सकते हैं? तो P इज इक्वल टू V के जगह बैठा देंगे आई आर इंटू आई, तो P का पावर का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2। अब फिर से फॉर्मूला 3 का बात करते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। अब इसी फॉर्मूले से क्या हम लोग I इक्वल्स टू वी बाई आर नहीं लिख सकते? इसी फॉर्मूले I का वैल्यू V बाई आर लिखा जा सकता है, मतलब यहां पे भी हम लोग P इक्वल्स टू वी, आई के जगह V बाई आर लिख देंगे, तो पावर का वैल्यू बन जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ये बन गया तीसरा फॉर्मूला, और ये तो एक फॉर्मूला है ही, चौथा फॉर्मूला। मतलब टोटल पावर का 4 फॉर्मूला है हमारे पास। P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी, P इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए हम ये जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू होता है वर्क पर यूनिट टाइम, अभी हमने पढ़ा था। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो देखिए यहां से हम लोग पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम से एक फॉर्मूला बना सकते हैं एनर्जी का, कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये देखिए एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। ये एक नया फॉर्मूला बना। अब अगर इसके यूनिट का हम लोग बात करेंगे तो इसका यूनिट समझिए, पावर का यूनिट होता है किलोवाट और टाइम का यूनिट होता है आर। तो ये साथ में मिलके बनता है किलोवाट आर, या फिर इसका यूनिट हम लोग पावर का यूनिट को वॉट और टाइम के यूनिट को सेकंड, वॉट सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है किलोवाट आर। अब अगर हम लोग 1 किलोवाट आवर का बात करें तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के बराबर। अब देखिए क्या हम 1 किलोवाट को 1000 वाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इनटू क्या हम लोग आर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। पहले आर को 60 से मल्टीप्लाई किए तो मिनट में आया, और एक बार 60 से मल्टीप्लाई किए तो सेकंड में आ गया। ठीक है, अब देखिए 1000 वाट को हम लोग क्या 1000 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। हम लोग जब पावर का डेफिनेशन पढ़े थे तो देखे थे कि एक्चुअली में उसका यूनिट जूल पर सेकंड ही आ रहा था,
इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट लिखे थे, तो इस वॉट को अब जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं और इसको 3600 सेकंड लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया 1000 जूल पर सेकंड, ये सेकंड को नीचे लिख दिए, इंटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये हो जाएगा 361234 जूल। मतलब 1 किलोवाट आर एनर्जी जो होता है वो होता है 360000 जूल के बराबर। मतलब इसी को हम लोग 36 इंटू 10⁵ जूल भी लिख सकते हैं और इसी को हम लोग 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी लिख सकते हैं। देखिए 36 के बाद 5 जीरो था तो 10⁵ जूल लिखे, और जब एक पॉइंट इधर जा सकता है तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाता है, तो हो गया 1 किलोवाट आर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर।